ये सरकारी विद्यालय है और इसमें सरकार का ही धन लगा हुआ है। कोई प्राइवेट मेरा निजी विद्यालय तो है नहीं कि मैं किसी से मांग के लगाऊंगा। ये सरकार की चीज़ है और सरकार का ही पैसा इसमें लगा हुआ है, कहीं से अन्य दूसरा पैसा नहीं लगा हुआ। इस कैंपस के अंदर 16 कैमरे लगे हुए हैं। हर बच्चा कैमरे की निगरानी में है और सुरक्षित है। अभी हमने ये जो लाइब्रेरी बनी हुई है बच्चों के लिए, उसमें देखा हमने एसी लगी हुई है और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इन कमरों में क्या एसी लगी हुई है? सब में एसी लगी हुई है। हमारे जितने कमरे हैं सब में एसी, प्रोजेक्टर, टीवी। साथियों नमस्कार। अभी मैं आजमगढ़ के एक छोटे से गांव बासुपार के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हूं। आपने बहुत सारे देश में विद्यालय देखे होंगे, सरकारी विद्यालय देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा विद्यालय दिखाने जा रहा हूं जिसको आप देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ऐसा विद्यालय मैं उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में कहता हूं कि कहीं पर आपको सरकारी विद्यालय देखने को नहीं मिलेगा। और ये सब जो हुआ है यहाँ के जो प्रधान हैं श्रीमती सिद्दीक़ा परवीन अब्दुल वहाब, इन्होंने सब किया है। एक प्रधान ने अपने गांव का इतना विकास किया और ऐसा विद्यालय बना दिया है। मैं अभी आपको विद्यालय के अंदर दिखाऊंगा। इस विद्यालय में टाइल्सें और संगमरमर जैसे पत्थर लगे हुए हैं और यहाँ पर हर रूम में आपको एसी दिखाई देंगी और यहाँ पर हाई सिक्योरिटी कैमरे तो तमाम लगे हैं। मैं अभी बात करूँगा कितने कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई गई है, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, अंदर फुल एसी है और यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा इस विद्यालय में है। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं इस विद्यालय की खासियत क्या है। आपके अगर किस क्षेत्र में कोई भी ऐसा विद्यालय हो तो हमें कमेंट करके, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हमें सूचित कर सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया विद्यालय। यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय बासुपार बनकट शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ आजमगढ़। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ की लाइब्रेरी किस प्रकार बनाई गई है और कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा दी गई है। क्या तमाम गांव में विद्यालय, सरकारी विद्यालय हैं, क्या इस तरीके से सुविधा आप लोगों के गांव में कहीं पर है? आप देख सकते हैं इधर थोड़ा सा आप इधर दिखाइए, यहाँ पे आइए। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर रखे हुए हैं, लैपटॉप बच्चों को पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं, देखिए चालू है लैपटॉप। और यहाँ पर देखिए इधर आप दिखाते जाइए, देखिए कितने अच्छे। मैंने कहा ना यहाँ पर हर तरफ आपको इतनी खूबसूरती से बनावट इसकी मिलेगी। और यहाँ पर आप देखिए एसी लगी हुई है, फुल एसी। यहाँ पर देखिए लैपटॉप रखा हुआ है। यहाँ पर लाइब्रेरी है, बच्चे आकर पढ़ सकते हैं। जब स्कूल की छुट्टी होती है फिर भी आकर बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए ये चारों तरफ आप दिखाइए, थोड़ा अच्छे से दिखाइए इसको बढ़िया से। मैं उन प्रधानों से और जो गांव के प्रतिनिधि हैं, वहाँ के सांसद, विधायक, इन सबसे कहना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे प्रधान लोग काम क्यों नहीं करते हैं? सरकार उनके लिए भी पैसे ऐसे ही देती होगी। तो फिर ये प्रधान, मैंने आपको पीछे वीडियो में भी दिखाया, एक बीना पारा के प्रधान थे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। जब मैं बोलता हूँ कि देख लो चोर प्रधानों, तो लोगों को बुरा लग जाता है। यहाँ से लेके आप वहाँ से थोड़ा उधर दिखाइए, देखिए कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। आप शायद आपको कहीं पर जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं वो भी आपको इतनी अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए भोजनालय बना हुआ है, रसोई घर यहाँ पर बना हुआ और सब में पूरा पत्थर लगा हुआ। आइए हम आपको करीब से दिखा देते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, तो इसको खोलेंगे थोड़ा सा। कहाँ गए? इसको थोड़ा सा खोलिए आप। अच्छा ठीक है, ठीक। देखिए ये ऐसे अंदर भी ऐसे सुविधा है, पूरा ऐसे ही। और ये क्या है? अच्छा ये खाने के लिए बच्चों को बना हुआ है। हाँ ये देखिए भोजनालय, यहाँ पर बच्चे बैठकर खाते हैं। और ये चेयर आप देख सकते हैं। वाह भाई, देख के ऐसी चीज़ें जब देखते हैं तो दिल खुश हो जाती है। आइए इधर थोड़ा सा आपको हम किचन दिखा देते हैं। देखिए चाबी गुरुजी लेकर चले गए हैं क्या? जी अच्छा, हेड मास्टर। देखिए टाइल्स पूरी लगी और कितनी साफ़ सफाई है। हर एक चीज़ देखिए कितने अच्छे तरीके से रखा गया है। और ऐसे तमाम विद्यालय जब हम लोग जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर कितनी गंदगी रहती है और विद्यालय की साफ़ सफाई भी नहीं रहती है। जो लोग कहते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आते हैं प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय में, तो कारण यही होता है
कि वहाँ पर बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाती है। अगर बच्चों को सुविधा मिले वहाँ पर तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे। अभी हम प्रधान जी से बात कराते हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ रूम दिखा देते हैं। इसकी चाबी है प्रधान जी इनके पास अंदर? अच्छा आइए आप इधर पीछे ऐसे चलिए, आइए थोड़ा सा हम वहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि गुरुजी यहाँ पर छुट्टी हो गई है और चले गए हैं यहाँ से। चाबी उन्हीं के पास थी तो अंदर हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वीडियो में विजुअल हमारे पास है, हम उसको लगा दे रहे हैं जो भी यहाँ पर है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है ये। प्रधान जी आप थोड़ा सा आइए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू भैया। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं, और जब हम इस विद्यालय में आए तो हमें पता चला कि ये प्रधान जी के द्वारा, उनके अथक प्रयासों द्वारा ये स्कूल इतनी खूबसूरती से बन पाया है। कैसे आपने किया? देखिए, सबसे पहले मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं चुनाव जीत करके यहाँ पे पहली बार आया तो चूँकि मैं खुद प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ा हूँ जी, तो मुझे वो चीज़ महसूस होती थी कि नहीं, एक अच्छे विद्यालय की ज़रूरत है। तो जब मैं यहाँ पहली बार आया झंडारोहण करने के लिए तो 10-20 बच्चे बैठे थे और वो भी ज़मीन के नीचे बैठे थे। तो मुझे देख के बड़ा कष्ट हुआ और मैं सभी बच्चों को पहचानता था, तो नोटिस किया कि जितने बच्चे हैं वो बहुत गरीब परिवार के हैं। वो मॉडर्न में नहीं भेज सकते, नहीं तो ये भी विद्यालय बंद हो जाता। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर अब सोचा और उस दिन तहिया किया कि मैं अपने ग्रामवासियों को एक अच्छा विद्यालय बना करके दूंगा। जी। अभी हमने ये जो लाइब्रेरी बनी हुई है बच्चों के लिए, उसमें देखा हमने एसी लगी हुई है और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इन कमरों में क्या एसी लगी हुई है? सब में एसी लगी हुई है। हमारे जितने कमरे हैं सब में एसी, प्रोजेक्टर, टीवी। अच्छा, प्रोजेक्टर भी लगा? प्रोजेक्टर भी लगा, पढ़ाई प्रोजेक्टर पे हो रही है। हाँ। और सीसी कैमरे लगे हुए हैं और हमारी वेबसाइट बन रही है। कल परसों से वो भी हो जाएगी, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं कौन टीचर पढ़ा रहा है, कौन बच्चा कहाँ पे बैठा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। मैं आपको अगली वीडियो में यहाँ आकर खुद मैं इसके पूरे अंदर की जो, जब इस विद्यालय खुला रहेगा तो मैं उसकी वीडियो शूट करूँगा और आपको अंदर से भी सब सारा कुछ दिखाऊँगा, क्या क्या सुविधा यहाँ पर की गई है। कैमरे कितने लगे हैं? कैमरे 16 कैमरे लगे हुए हैं। 16 कैमरे? इस कैंपस के अंदर 16 कैमरे लगे हुए हैं। हर बच्चा कैमरे की निगरानी में है और सुरक्षित है। मतलब बाहर से लेके अंदर से और विद्यालय के चारों तरफ कैमरे से पूरा लैस है। कहीं से भी कोई अगर यहाँ पर आए, कुछ तोड़फोड़ करे या कहीं भी, तो आप पकड़ा जा सकता है? वो पकड़ा जा सकता है। और ना टीवी लगी हुई है प्रिंसिपल साहब के कमरे में, ऑफिस में। आप जहाँ भोजन बन रहा है वहाँ कैमरे हैं, जहाँ बच्चे खा रहे हैं वहाँ कैमरे हैं, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ कैमरे। बच्चे एकदम हमारे सुरक्षित हैं। प्रधान जी, अब तो हो गई आपकी ये काम देखकर हम काफ़ी खुशी हुई हमें, और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अब हम आते हैं थोड़ा से राजनीति में, कि आप भी एक प्रधान हैं और जो बाकी प्रधान हैं वो भी एक प्रधान ही हैं। क्या आपको कहीं से कोई खजाना वजाना तो नहीं मिला है जो इतना आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए और इतने अच्छे तरीके से विद्यालय बना दिए? नहीं भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकारी विद्यालय है और इसमें सरकार का ही धन लगा हुआ है। कोई प्राइवेट मेरा निजी विद्यालय तो है नहीं कि मैं किसी से मांग के लगाऊंगा। ये सरकार की चीज़ है और सरकार का ही पैसा इसमें लगा हुआ है, कहीं से अन्य दूसरा पैसा नहीं लगा हुआ। तो आपने ऐसा किया, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये भारत के आप ही हैं और हमारे भारत के वो भी प्रधान हैं, हमारे क्षेत्र के भी वो प्रधान हैं, तो इतना अच्छा काम क्यों नहीं करते हैं? भाई देखिए, सबकी सोच अलग अलग है। क्योंकि मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि नहीं, मेरे ग्राम सभा में कोई भी बच्चा आर्थिक की तंगी की वजह से ये ना कह पावे कि मेरे पेरेंट्स मुझको पढ़ा नहीं पाए, ये सोच करके मैंने काम किया। तो बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से और लोगों से भी कहूँगा कि अपने अपने गांव में इसी तरह का विद्यालय चालू करें। मैं आपको प्रधान जी बता दूं कि मैं भी घूमता रहता हूं, काफ़ी दूर दूर तक जाता हूं, लेकिन कहीं भी मैंने ऐसा विद्यालय नहीं देखा। मैंने पहले बताया उत्तर प्रदेश का, मैं अभी तक जहां पर देखा विद्यालय की ऐसी जर्जर हालत रहती है कि बच्चे वहां आना नहीं चाहते हैं। टीचर की भी वही हालत रहती है कि वो वहाँ पर आते नहीं समय से, तो बच्चे कैसे आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि इसमें टीचर की गलती कम है। सबसे ज़्यादा ग्रामवासी के सम्मानित लोगों की गलती है, प्रधान की गलती होती है और खुद पेरेंट्स की गलती होती है। वही पेरेंट्स जब किसी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराते हैं तो सुबह उठ करके सवेरे उनका जूता, मोजा, टाई सब कुछ फिट फाट करके ले आके छोड़ के आते हैं। और वही पेरेंट्स का बच्चा जब गवर्नमेंट में कॉलेज में आता है तो उसको कोई नहीं पूछता। उन सबसे बड़ी अभिभावक की गलती है कि अगर जो प्राइमरी विद्यालय का टीचर्स उनको होमवर्क नहीं दे रहा है तो गांव से एकदम करीब होता है विद्यालय, आकर से उनसे शिकायत करेंगे मेरा बच्चा को होमवर्क क्यों नहीं दिया।
तो गलती तो हमारी है ना, क्योंकि वो तो टीचर हैं। तो अगर जो कोई सबसे ज़्यादा जो आदमी से जो बच्चे दूर हुए गवर्नमेंट कॉलेज से, तो अभिभावक की सबसे बड़ी गलती है कि जिस तरह से कॉन्वेंट में नहा धो करके भेजते हैं उसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में भी भेजें, तो टीचर्स को भी पढ़ाने में आनंद आएगा। आपने इतना अच्छा काम किया है, हमें वीडियो दिखाएंगे, लाखों लोग देख सकते हैं इसको, मिलियन भी जा सकता है। एक वीडियो हमने दिखाया था बीनापारा प्रधान जी का, मोहम्मद असलम खान जी का, उनको तो आ गया बुलावा, दिल्ली से गए, परेड में शामिल हुए, अभी उनको राष्ट्रपति अवार्ड में 35 लाख रुपए मिला हुआ है। ऐसे तमाम लोग हैं, जब वायरल होते हैं लोग तो सरकार उनको सम्मानित करती है। तो इस तरीके से जो विद्यालय बना हुआ है जब लोग देखते हैं तो क्या सरकार को भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगला प्रधान इतना अच्छा काम किया है तो बाकी जो प्रधान हैं गधे की तरह बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं। गांव में देखिए तो रास्ता नहीं है वहाँ पे जाने के लिए, लोगों से पूछो भैया प्रधानवा चोर है, शिकायत करते हैं। तो ऐसा कहने के लिए मौका तो प्रधान देते हैं ना? नहीं, प्रधान नहीं देते हैं, क्योंकि जैसी जनता होती है प्रधान वहाँ का वैसा काम करता है। देखिए अक्सर अड़चनें आती हैं, जब प्रधान कोई काम करने जाता है तो जनता खुद विरोध करती है। हम ही लोग काम करते हैं, एक बित्ता मांगने कोई नहीं देता है। वही PWD के लोग आते हैं तो जितना चाहे पाट के रोड बना लेते हैं। तो प्रधान की नहीं गलती होती, जैसी जनता होती है वैसा प्रधान होता है वहाँ का। तो मान लीजिए जो किसी के दरवाजे के सामने से कोई जा रहा है, खड़ंजा जा रहा है, तो हम मान सकते हैं विरोध कर रहा है, लेकिन ऐसी जगह जब विद्यालय है उसका तो कोई विरोध नहीं करता। नहीं, हाँ नहीं करता, तो लेकिन वही सोच होने की बात है। अब मैंने शुरुआत कर दिया है और हमारे सभी साथी प्रधान आगे चल करके ऐसा करेंगे, मुझे उम्मीद है। उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है। कितना खर्चा लगा इसमें? अब खर्च तो बहुत लगे हैं। अब मिनिमम अब इसको चूँकि शिक्षा का मंदिर है, अब इसको खर्च क्या बताया जाए, आप खुद समझ सकते हैं। आप उन प्रधानों को क्या कहेंगे? हमने जब वो वीडियो दिखाया था तो उसमें हमने एक शब्द बोल दिया था कि देख लो चोर प्रधानों, ये काम है। नहीं, ये शब्द हमारी बात है। जैसे हमने कहा उसमें कि देख लो चोर प्रधानों, तुम्हारे पास कॉल आए, हम तो अभी बोलते हैं कि देख लो चोर प्रधानों, ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते हो? तो एक कॉल आया हमें, उसमें बोला गया कि आप प्रधानों को चोर बोले। तो हमने उनसे नाम पूछा, नाम बताया, तो हमने कहा हमने आपका कोई नाम लिया उसमें? जी नहीं, नाम तो हमने नहीं लिया। अगर आप हैं तो बताइए, आप ही ले लीजिए, आप भी तो प्रधान हैं अपने ग्राम सभा के। आपके पास कैसे पैसे आते हैं? नहीं, देखिए सबके तरीके अलग अलग होते हैं। चूँकि इस विद्यालय में बनाने में मेरे बहुत ही ऊर्जावान प्रमुख मनीष कुमार मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे खंड विकास अधिकारी जितेंद्र मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पंचायत सहायक हैं ना शर्मा जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सभी लोगों से मिल करके हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया। मैं अकेले नहीं किया, हमारे ब्लॉक से बहुत मदद मिली हमको। और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते थे कि आप कोई भी काम करिए, धन की कमी नहीं होगी। तो इसलिए हम इस काम को कर पाए। हो सकता है कि और प्रधान साथी हमारे इतना बड़ा संबंध न हो उन लोगों का, इसलिए बेचारे न कर पाए हों। आप एक अपने ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं, आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके संपर्क में ना हो ये सब। वीडियो ले से जिनका नाम आप बताएं, सभी लोग होते हैं, या ये लोग करना नहीं चाहते हैं, या फिर बस वही जो जनता आरोप लगाती है, बस पैसे आते हैं खाते हैं, मनरेगा में मास्टर रोल में दिखाएंगे इतने आदमी और रहेंगे इतने आदमी मौके पर और मारते रहते हैं। अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, कहाँ से कोई प्रधान खा पाएगा? कोई प्रधान नहीं खा पाएगा। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आप खुद देख सकते हैं कि कौन गाँव का कितना पैसा खाया, तो गांव के लोग देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधान जो जॉब कार्ड बना हुआ है जिनका, वो लुधियाना मुंबई कमा रहे हैं, उनके खाते में पैसा आता। सही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत ऐसे आंकड़े दिखा सकते हैं। हमारे सभी प्रधान साथी अच्छे हैं और सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः फिर अपने सभी प्रधान साथियों से कहूँगा कि शिक्षा के मंदिर जैसे शरीर आत्मा के बगैर, आत्मा जैसे निकल जाती है शरीर बेकार होती है, उसी तरह शिक्षा के बगैर शरीर बेकार है। तो आप सभी प्रधान साथी हमारे शिक्षा पे जोर दें, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा। अगर ऐसा विद्यालय हमारे देश की जो गरीब जनता है उनको मिले, सुविधा पढ़ाई अच्छी मिले, टीचर समय पर आएँ, अच्छी पढ़ाई करें, तो क्या ऐसी जगह को छोड़कर कोई जाएगा प्राइवेट स्कूलों में? नहीं, वही चीज़ मैंने बताया ना कि जैसे हमने सुविधा दे दिया है, अब यहाँ के अभिभावक है ना आ करके देखें, अपने बच्चों को साफ़ सुथरा करके भेजें। जिस तरह कॉन्वेंट में भेजते हैं उसी तरह इसमें भी भेजें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि जिस तरह मॉडर्न में भेजते हैं अपने बच्चों को, उस तरह यहाँ साफ़ सुथरा करके भेजना शुरू हुए तो जिस तरह से इसका ग्राफ गिरा था उसी तरह प्राइवेट विद्यालय ध्वस्त हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। ऐसा नहीं लगता कि जो प्राइवेट विद्यालय है इनकी वजह से जो शिक्षा व्यवस्था है थोड़ी सी सुधरी हुई है, अगर ये इनको बंद कर दिया जाए तो हमें तो लगता है शिक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा व्यवस्था एक अपनी अलग व्यवस्था है और बहुत बड़ी जो सरकार की व्यवस्था है, इसमें शिक्षक हमारे साथी जितने भी होते हैं सब बहुत टैलेंटेड होते हैं, कहीं न कहीं से एग्जामिनेशन से होकर के पार आते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज सबसे अच्छे कॉलेज होते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत आपने प्रधान भी देखी होगी, आप प्रधान घूमते होंगे, आप प्रधान हैं, ये इसको छोड़कर आप देख लीजिए क्या हालत है। नहीं देखिए, मैं एक चीज़ बताया ना आपको
कि आने फ्यूचर में सभी विद्यालय अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, सरकार जो ये मर्जर कर रही है स्कूलों को, ये सही कर रही है, गलत कर रही है? नहीं, देखिए, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। इसलिए सही कर रही है कि प्राइवेट विद्यालय के जितने शिक्षक होते हैं वो जा करके घर घर एक अभियान चलाते हैं और बच्चों को जागरूक करके अपने विद्यालय में ले जाते हैं। और हमारा विद्यालय ग्राम सभा में होता है गवर्नमेंट का, तो कम से कम हमें भी इस चीज़ के लिए जाना चाहिए कि भैया आइए, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा करेंगे, तो जैसा करनी वैसी भरनी। तो सरकार को इस पर तो जोर देना चाहिए, मर्ज करने के अलावा इस पर जोर दे कि विद्यालय को कितने अच्छे तरीके से बनाया जाए कि लोगों के बच्चे, अभी देखिए जीएसटी, हमें लगता है कि भारत देश ही ऐसा है जिसमें 18% शिक्षा पर जीएसटी ली जा रही है। नहीं, वो तो चीज़ अलग हो गई, सरकार की व्यवस्था अपनी व्यवस्था, चूँकि देश को चलाना है ना, सबको चलाना। आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे? बिल्कुल पढ़ते हैं। हमारे तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, गरीब के बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, दे ही रही है सरकार हर जगह। क्या मेरे यहाँ विद्यालय क्यों नहीं बंद करती? तो फिर जीएसटी क्यों लगाया गया 18%? नहीं, कहाँ उसको फ्री करना चाहिए। नहीं, शिक्षा पे कैसे? देखिए, गवर्नमेंट की जो अपनी होती है एक पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट अपना सब चीज़ पे टैक्स लगा करके, वही टैक्स के पैसे से हमारे हॉस्पिटल चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, रोड बनते हैं, का कोई पैसा थोड़ी बाहर थोड़ी। इसी विद्यालय से तो पढ़ लिख के लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। जी। कम से कम शिक्षा पे तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए, लोगों की मांग रहती है। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो अपना समझेंगे, लेकिन हम लोग चूँकि छोटे से राजनीति करते हैं, तो इसलिए हमको जितनी दायरा है हम उसी दायरे में रहें। जो देख रहे हैं आपको, और जो कि खास करके प्रधान देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं सभी प्रधान लोगों से, भाई से अपने गुजारिश करूंगा कि ज़रा सा शिक्षा पे जोर दें, क्योंकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और प्रतिभा की ज़रूरत होती है। आज भी हमारा भारत में ग्रामीण में 40% जनता गरीब निवास करती है और बड़ी उम्मीद से देखती है प्रधान को कि हमारे लिए हमारा प्रधान क्या कर रहा है। तो शिक्षा सबसे ज़रूरी है। अगर शिक्षा, हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति एक शिक्षित हो गया तो उससे गांव का भला होगा, गांव रोशन करेगा, गांव का नाम होगा। अच्छा, एक चीज़ सही बताइएगा, कोई भी काम करने के लिए क्या वाकई में अधिकारियों को देना पड़ता है फिर आगे पैसा पास होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग कहते हैं जो गलत बात है, ऐसी कुछ भी नहीं है। आप काम करिए, देखिए मैं खुद ही कर रहा हूँ, आप मेरे काम को जाके देखिए, गाँव घूम के आइए। काम करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। पीछे देखिए, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया जा रहा था, उसमें 1 लाख कहीं 20,000, तो कहीं जैसा जैसा क्षेत्र था उसी हिसाब से आया, तो उसमें भी लोगों का बड़ा विरोध हुआ। लोग शिकायत करते हैं कि प्रधान उनको घर दे देते हैं जिनके पास ऑलरेडी घर है, और घर उन्हीं को दिया जा रहा जो 20,000 रुपये दे रहा है। नहीं, ये तो विपक्ष जो होता है, चूँकि गांव की लोकल राजनीति होती है, विपक्ष खाली अफवाह फैलता है कि ऐसा करना पड़ता है वैसा। चूँकि जिसको भी आवाज़, जिनको घर मिला, हमने उनसे बात किया, बोले भैया 20,000 लिए, 1 लाख दिए। नहीं, ये गलत बात है, कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा आपको, चूँकि सब कुछ ऑनलाइन है। प्रधान ने एक प्रधान ने हमारे चैनल को खुद बोल दिया नहीं कैसे लेते हैं पैसे। नहीं, ऐसी गलत नहीं, ये तो गलत बात है। बोलते पहले किस्त आती है, उसी में से पहले ले लेते। अरे किस्त तो उसके खाते में जाता, तो प्रधान कैसे पाएगा? उसी में तो मांगते हैं। नहीं ले पाएगा, नहीं मांगते। नहीं, कोई भी प्रधान नहीं मांग पाएगा। अच्छा, गाँव का विद्यालय, आपने तो विद्यालय इतना खूबसूरत और अच्छा बनाया, बाकी काम कैसा है? बाकी काम अब आप घूम करके देख सकते हैं। मैं अपने काम को क्यों सराहना करूंगा, आप खुद जा करके देख लीजिए। गांव परमिशन है? जी बिल्कुल है, गांव की जनता से पूछिए, मेरे काम को देखिए, है ना। अब मैं खुद अपने काम को बताऊंगा तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रधान जी ने कहा। कहीं भैया ऐसे प्रधान मिल जाते हैं, बोलते हैं गांव में आओ तो फिर 2-4 ठो उनके पियक्कड़ रहते हैं और लगा देते हैं पीछे कि इनको भगाओ, कहीं कुछ दिखाए ना। बाकी इनके गांव में हम जाकर देखेंगे प्रधान जी विद्यालय इतना खूबसूरत बनाए हैं, या गांव में जो विकास होती है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की, उस पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। जैसे नाले हुआ, खड़ंजा हुआ, अभी ये इंटरलॉकिंग हो रही है तमाम गांव में, उसकी भी हम गुणवत्ता देखेंगे प्रधान ने कैसा काम किया। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, कितनी खूबसूरती से उधर भी दिखाइए बनाया है। और वीडियोज़ में कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा, क्या आपके गांव में ऐसा सरकारी विद्यालय है, और प्रधान जी के लिए लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर लिखिएगा। जिन्होंने इतना अपने अथक प्रयासों द्वारा इस विद्यालय को इतनी खूबसूरती से बनाया है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, एसी में जब बैठ के पढ़ते हैं तो उनका जाने का दिल ही नहीं करता। पढ़ते बाबू, इधर आओ। क्या नाम हुआ? जैद जी, कहाँ पढ़ते हो? इसी में पढ़ता हूँ। अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर। डेली आते हो पढ़ने? यस सर। प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? अब्दुल वहाब प्रधान। अरे नरेंद्र मोदी। पूरा नाम बताओ। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी।